स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। तो आज मैं आप लोग के सामने NCERT क्लास 10th लेसन नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 लेकर के आया हूँ, जिसमें कि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ओवरऑल कितने पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं। ठीक है, 1 बाई 1 मैं हर एक पार्ट को रीड कर दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए। पहला है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। सेकेंड पार्ट में है s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। फिफ्थ है रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल्स टू 0, रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल्स टू 0। एंड लास्ट आपका है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। तो अगर कहीं पे आपको कोई लेटर वगैरह कंफ्यूज कर रहा है तो मैंने रीड कर दिया, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन में। तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ पार्ट्स वीडियो में सॉल्व करेंगे और कुछ पार्ट्स मैं छोड़ दूंगा, जिसको कि आप खुद से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो है फर्स्ट और सेकंड पार्ट मुझे एक जैसे दिख रहे हैं, बट सेकंड पार्ट थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टैंडर्ड दिख रहा है, तो इसलिए मैं सेकंड पार्ट को यहाँ पे अटेंड कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट में हमें जो इक्वेशंस दी गई हैं वो हैं s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड इक्वेशन है s अपॉन में 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, हमें कौन सा मेथड फॉलो करना है? वी हैव टू फॉलो द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब हम यहाँ पे दोनों में से किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे और उसको हम दूसरे इक्वेशन में ले जा करके सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को चूज कर रहे हैं, आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन को चूज कर सकते हैं, ऐसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 ये जो आपका s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 है, ये माइनस टी आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो s इक्वल्स टू, जब माइनस टी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस टी, और प्लस 3 ऑलरेडी है वहाँ पे, तो ये हो जाएगा s इक्वल्स टू टी प्लस 3। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो s की वैल्यू t प्लस 3 आई, आप इसको कहाँ से कैलकुलेट किए हैं? फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। तो अब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे लैंग्वेज लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 3 वैल्यू ऑफ s सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 2। काफ़ी लंबी लैंग्वेज भी आप लिख सकते हैं, और मैंने उसी लैंग्वेज को शॉर्ट में लिखने का भी आपको एक तरीका दिया है डेवलप करके। क्या लिख सकते हैं आप कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, सिंपली फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, अब इक्वेशन 2 में ये इक्वेशन 3 से ये जो s की वैल्यू है ये हम रख देंगे, तो s की प्लेस पे आ जाएगा t प्लस 3। तो यहाँ पे ये जो आपका s दिखाई दे रहा है, इसकी प्लेस पे हमने रख दिया t प्लस 3 अपॉन में 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कितना 6। अब प्रॉपरली एलसीएम लेके हम सॉल्व कर देंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 से 6 2 टाइम्स कैंसिल, 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 2 ब्रैकेट में t प्लस 3, प्लस 2 से 6 3 टाइम्स कैंसिल होगा और 3 का t से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3t। ये 6 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने जब ये कैलकुलेशन कंप्लीट किया तो हमें मिल गया 5t इज इक्वल्स टू 30, और 5 फिर यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो t इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू कितना 6। तो हमें दो वेरिएबल s और t में से एक वेरिएबल t की वैल्यू पता चल गई, दैट इज 6। अब इस वेरिएबल t की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। कहीं भी रख सकते हैं आप, इक्वेशन 1 2 3 जहां आपका मन करे, बट ज़्यादा कन्वीनियंट होगा कि आप कहाँ पे रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए, जहाँ पे आपने s को कैलकुलेट किया था एज अ s इज इक्वल्स टू टी प्लस 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 s इज इक्वल्स टू t की प्लेस पे हमने कितना लिख दिया 6 प्लस 3, एंड 6 प्लस 3 इज व्हाट 9, यू नो इट। तो आपका आंसर हो गया कि s इज इक्वल्स टू 9 एंड t इज इक्वल्स टू 6। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल्स s और t की वैल्यू कैलकुलेट
कर ली। ओके, एज इट इज़ आप क्वेश्चन नंबर 1 की ये जो फर्स्ट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, आप इस फर्स्ट पार्ट को ट्राई करेंगे। उस क्वेश्चन को मैं आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद हम लोग जिस क्वेश्चन को लेने जा रहे हैं दैट इज़ द पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हम यहाँ पे लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में हमारे पास है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड है 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करने का मतलब कि हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चूज़ किया इक्वेशन नंबर 1 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये 3x इधर हमने ट्रांसफ़र किया, माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये जब 3x प्लस में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3x, और यहाँ पे प्लस 3 ऑलरेडी है। और उसके बाद क्योंकि ये माइनस वाई है तो हम चाहेंगे कि माइनस वाई को हम क्या बना लें प्लस वाई, तो इसके लिए हम पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस माइनस वाई विल बिकम प्लस वाई, माइनस 3x विल बिकम प्लस 3x, एंड ये प्लस 3 हो जाएगा आपका माइनस 3। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू कितनी मिल गई, y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3, सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, कभी भी इधर LHS में जब सिंगल वेरिएबल बचे तो उसको निगेटिव में नहीं छोड़ते हैं, उसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई करके पूरे को पॉजिटिव बना लेते हैं। ठीक है, अब हम इक्वेशन 3 से ये जो y की वैल्यू है इसको कहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 9x माइनस 3y है, तो y की प्लेस पे कितना रख देंगे 3x माइनस 3। हमने y की प्लेस पे कितना लिख दिया 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू कितना 9। सॉल्व करिए, 9x माइनस, देखिए 3 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9x, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल्स टू 9। अब ये प्लस 9x से माइनस 9x कैंसिल हो गया तो सिर्फ बचा 9 इज इक्वल्स टू 9। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे इसी क्वेश्चन के लिए बात की थी और इसी क्वेश्चन के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था। अगर वो कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पे आपको नहीं दिया होता, सोचिए ज़रा सा इस बात को, अगर ये कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पे आपको नहीं दिया होता तो आपके मन में कहीं ना कहीं से ज़रूर आता कि यार यहाँ पे तो वेरिएबल कैंसिल हो गया, तो अब क्या करें, हम तो वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे थे, अब तो वेरिएबल ही कैंसिल हो गया, आता कि नहीं आता। तो फिलहाल क्योंकि वो कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले से दे चुका हूँ तो अब ये चीज़ आपके मन में नहीं आएगी। आपने ये बस ऑब्जर्व कर लिया कि यार दोनों तरफ 9 9 आया है और 9 हमारा 9 के इक्वल होता है, तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस हियर वेरिएबल वैनिसेस, वैनिसेस का मतलब ख़त्म हो गया, कट गया है ना, बट वी हैव अ ट्रू सिचुएशन या ट्रू स्टेटमेंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देयरफॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। और ये चीज़ हम पहले से भी समझ चुके थे। कैसे, मैंने आपको अपनी कुछ पुरानी जो वीडियोस थी, जो एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 की एक वीडियो बनाई थी, तो वहाँ पे हमने अपने से कुछ इक्वेशंस फॉर्म की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। हम दोनों इक्वेशन को देख के ही बता देते हैं कि इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा, कि नो सोल्यूशन होगा। यहाँ पे देखिए, पहली इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 थी और दूसरी इक्वेशन 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 है। अगर हम पूरे में 3 से डिवाइड कर दें तो ये भी क्या बन जाएगी 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। सेम इक्वेशन, जैसी इक्वेशन 1 एकदम सेम इक्वेशन 2। जब दोनों गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक जैसी होती हैं या एक दूसरे की मल्टीपल होती हैं तो वो कौन सी सिचुएशन होती है, कोइंसिडेंट वाली। और कोइंसिडेंट वाली सिचुएशन का मतलब हो गया इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, है कि नहीं। चलिए, फिलहाल मुझे लगता है कि अब आपको ये पार्ट समझ में आ गया है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मैं 4th पार्ट आपके लिए एज अ प्रैक्टिस छोड़ रहा हूँ, आप 4th पार्ट को करिएगा। 4th पार्ट आप वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स में लेंगे तो वहाँ पे आपको पिछला पेज मिलेगा जहाँ पे कि आपको 4th पार्ट मिल जाएगा। इवन मैं आपको
वो पेज दिखा देता हूँ, आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इवन मैं थोड़ा सा इंडिकेट भी कर देता हूँ कि जैसे ये फोर्थ पार्ट में आपको 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3 दिया है, तो सब में देखिए डेसिमल 1 प्लेस पे है, तो आप पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो 0.2 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, 0.3 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 हो जाएगा, और 1.3 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 13 हो जाएगा। तो इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, दैट इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे भी डेसिमल सब में 1 प्लेस पे है, तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। अब आप एक वेरिएबल की वैल्यू किसी एक इक्वेशन से निकाल के उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको बड़े आराम से क्वेश्चन सोल्यूशन मिल जाएगा, x और y की वैल्यू मिल जाएंगी। अब हम लोग यहाँ पे फिफ्थ पार्ट को करने जा रहे हैं। मैं फिफ्थ पार्ट को स्पेशली इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे √2 √3 जैसी चीज़ें दिख रही हैं। एक चीज़ रूट में चीज़ें दिखती हैं तो थोड़ा सा अंदर बहुत सारे तूफान उठना शुरू हो जाते हैं ना हमारे, एक ये, और दूसरा ये कि यहाँ पे कांस्टेंट गायब है। जितने भी इक्वेशंस दिख रही हैं सब में कांस्टेंट है, इसमें सिर्फ वेरिएबल टर्म है, कांस्टेंट है ही नहीं है। इसलिए भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना चाहता हूँ आपको। देखिए हम लोग इसका फिफ्थ पार्ट इस टाइम पे अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है, √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो अब हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से किसी एक से दोनों वेरिएबल x और y में से कोई एक वेरिएबल कैलकुलेट करेंगे। हमने चूज़ किया यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को, √3y इज इक्वल्स टू माइनस √2x, ठीक है। ये जो √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 है, हमने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो हो गया √3y इज इक्वल्स टू माइनस √2x, और अब √3 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा तो y इज इक्वल्स टू हो गया माइनस √2x अपॉन में √3। क्लियर। और अब हम इस वैल्यू y को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, √3x एज इट इज़ माइनस √8 एंड y की प्लेस पे, ये जो y है इस y की प्लेस पे हम कितना लिख रहे हैं, माइनस √2x अपॉन √3, दिख रहा है ना, माइनस √2x अपॉन √3, ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, इज इक्वल्स टू कितना है 0, तो यहाँ पे इक्वल्स टू 0 हो गया। अब आप इस कैलकुलेशन को करिए, कैलकुलेशन भी इसमें की अच्छी है, इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, ठीक है। ये हो गया √3x, ये माइनस एंड ये माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। √8 का √2 से मल्टीप्लाई होगा, √8 मल्टीप्लाई √2 कितना हो जाएगा, √16x, और टोटल अपॉन में √3 इक्वल्स टू 0। अब हम जो एलसीएम का प्रोसीजर होता है कैसे करेंगे, √3 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का किससे, √3x से, तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई आप जानते ही हैं कितना होता है, 3 होता है कि नहीं। ये चीज़ आपको कहाँ से पता है कि √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3 होता है, आपको क्लास 9th में ये बताया गया था कि √a मल्टीप्लाइड बाई √a इज इक्वल्स टू कितना, a, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पहले से पता है, तो जब एलसीएम करोगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई हो गया 3x प्लस √16 की वैल्यू आप जानते हैं पहले से, √16 की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है, तो ये हो गया 4x और टोटल अपॉन में √3 इक्वल्स टू 0। ये √3 इधर आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और बाकी आपके पास फिर क्या बचा, ये 3x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 7x इज इक्वल्स टू 0, 7 इधर डिवाइड में आएगा तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 0, 0 अपॉन 7 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे हमने एक वैल्यू सॉल्व कर ली, x हमारा आ गया, कितना आया, 0 आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर यहाँ 3 में रख देंगे, तो y इज इक्वल्स टू माइनस √2 इंटू एक्स की प्लेस पे कितना आ जाएगा, 0 अपॉन √3, और क्योंकि 0 मल्टीप्लाई में है तो इट्स ऑब्वियस कि सब कुछ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हेंस आपको x की वैल्यू भी 0 मिली और y की वैल्यू भी 0 मिली। यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने क्या आया, आप इसके बारे में सोचिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने ये आ रहा है यहाँ पे कि क्योंकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में ही कांस्टेंट नहीं था कांस्टेंट नहीं था ना। कांस्टेंट टर्म जो होता है, जैसे
इनमें था कांस्टेंट टर्म, ये 3 है, ये 9 है, लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। इस वजह से x और y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। और ऐसा हमेशा होगा, ये कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है जिसमें ऐसा हुआ है। अगर कभी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस टाइप के दिए हैं जिनमें कि x और y की वैल्यू मतलब वेरिएबल्स मौजूद हैं लेकिन कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है, गायब है, तो फिर वहाँ पे सॉल्यूशन आपका x और y हमेशा 0 आएगा, ओरिजिन बनेगा पॉइंट आपका। आई थिंक आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। इसमें का जो 6th पार्ट है वो पार्ट भी मैं आपके लिए एज अ होमवर्क छोड़ रहा हूँ, बट मैं थोड़ा सा उसको आपको इंडिकेट कर देता हूँ, समझ लीजिए। 3x/2 - 5y/3 इज इक्वल्स टू -3 है। पहले आप एलसीएम लेकर के, 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, एलसीएम लेकर के इसको प्रॉपरली एक इक्वेशन फ्रेम कर लीजिएगा। एज वेल एज दूसरा x/3 + y/2 इज इक्वल्स टू 13/6 है। यहाँ पे भी एलसीएम लेकर के इक्वेशन फ्रेम कर लीजिएगा और उसके बाद फिर एक जगह से x की और या y की वैल्यू निकाल करके उसको दूसरी जगह आप सब्स्टिट्यूट करके तो सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आपका बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का 2nd, 3rd और 5th पार्ट बताया है। 1st, 4th एंड 6th पार्ट आपके लिए क्या छोड़ दिया कि आप उसको प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें हम लोग इसमें के क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे। सो वेट फॉर द। ये जिसने वीडियो के बीच में अपनी एक एक्स्ट्रा वॉइस डाली है इसका नाम कैटरीना कैफ है और ये अपने किसी हीरो को ढूंढ रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है, तो उस पर आपको ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करना है, ठीक है।